हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी डेस्टिनेशन जिसे झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। आप समझ तो गए ही होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नैनीताल की। नैनीताल जहाँ है खूबसूरत नैनी झील, जहाँ है प्रमुख शक्तिपीठ नैनी देवी जी का मंदिर, जहाँ है नैना पीक और बेजोड़ खूबसूरती। तो आप इस बेजोड़ खूबसूरती को अपनी आंखों और कैमरे में कैद करने के लिए तैयार हो जाइएगा और पहुँच जाइएगा उत्तराखंड। तो बताइए कब जा रहे हैं उत्तराखंड? चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप नैनीताल घूमने जाएं तो नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमने जाएं, किस जगह पर जाएं और किस समय पर जाएं। आप इन जगहों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपकी नैनीताल ट्रिप में 4 चांद लगा देंगी ये जगहें। नैनीताल में आए हैं तो सबसे पहले पहुंच जाइएगा नैनी झील को निहारने। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जैसे ही आप नैनी झील के पास पहुंचेंगे, चारों तरफ कुमाऊं पहाड़ों से घिरी खूबसूरत नैनी झील को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। ये झील एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। थोड़ा पानी भी चख लीजिएगा। इस झील का आकार भी बहुत ही अद्भुत है। ये झील इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ पर बोट की सवारी किए बिना रह ही नहीं पाओगे। अगर आप मानसून में यहाँ पर आएंगे तो आपको बादल झील के ऊपर टहलते हुए नजर आएंगे। अगर आपको नैनी झील को थोड़ा सा ही निहारना है तो आप हाफ राउंड बोटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 160 रुपए। और अगर आपको झील की खूबसूरती को अच्छे से निहारना है और झील के साथ में थोड़ा समय बिताना है तो आपको खर्च करने होंगे 210 रुपए। 210 रुपए थमाकर आप झील में थोड़ा समय बिता पाएंगे। हम तो कहेंगे कि आप जब नैनीताल आए तो पूरी नैनी झील को अच्छे से निहारना और ढेर सारी फोटोएं भी खींचना। आप नैनी झील में बोटिंग का मजा सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच ले सकते हैं। तो बिल्कुल समय पर पहुंच जाइएगा और बोटिंग राइड का आनंद लीजिएगा और इस नेचुरल ब्यूटी के साथ थोड़ा समय बिताइएगा। अगर आप भी प्राचीन गुफाओं को एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं तो आपका ये शौक नैनीताल में पूरा हो सकता है। आपको 60 रुपए की टिकट कटवा कर पहुँच जाना है इको केव गार्डन में, जहाँ आपको जानवरों के नाम पर रखे केव भी मिल जाएंगे। जैसे ही आप केव के अंदर घुसेंगे आपको थोड़ी सी ठंडक भी महसूस होगी। जैसे ही आप केव में थोड़ी और आगे बढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा टाइगर केव, पैंथर केव और बैट्स केव। आपको केव में रास्ते थोड़े सकड़े ही मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा। और अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो माफ करना, ये केव्स आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा हेल्दी हो जाइएगा, फिर केव्स की घुमाई कर लीजिएगा। इको केव्स गार्डन की दूरी मॉल रोड से बस 1 किलोमीटर की ही है, तो आप आसानी से टहलते टहलते भी पहुंच सकते हैं। आपको इको केव गार्डन सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला मिलेगा, तो आप टाइम से पहुंच जाइएगा और इन केव्स की घुमाई कीजिएगा। अगर आपको मन की शांति की तलाश है और आपको ऐतिहासिक मंदिर की भी तलाश है तो आप नैनीताल के सबसे प्रसिद्ध मंदिर नैना देवी मंदिर में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मंदिर बहुत ही खूबसूरत आकृति और रंग बिरंगे रंगों से रंगा हुआ है। ये मंदिर माता सती को समर्पित है। नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की आंखें गिरी थी, इसलिए यहाँ पर नैना देवी मंदिर बनाया गया है। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुँचते हैं आपको प्रवेश द्वार पर ही रखवाली करने वाली 2 पत्थरों की शेर की मूर्तियाँ दिखाई देंगी, जो माता के मंदिर की रखवाली करते हैं। मुख्य मंदिर में देवी नैना देवी की मूर्ति है, जिसके दोनों ओर भगवान गणेश जी और काली देवी की मूर्तियां हैं। जटिल नक्काशी और शांत वातावरण इस स्थान पर आपको अलग ही शांति महसूस कराएगा। मंदिर में जाकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। तो आप इस मंदिर में नैना देवी जी के दर्शन करने जरूर जाइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितनी शांति मिली। इस भीड़ भाड़ भरी लाइफ से थोड़ी सी शांति चाहते हैं तो नैना देवी जी के मंदिर में आपको ये शांति जरूर मिलेगी। नैनीताल में आए हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाइएगा। मंदिर के बिल्कुल पास ही आपको नैनी झील भी मिल जाएगी, जो इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। तो आप जब भी नैनीताल आएं यहाँ पर जरूर जाएं। क्या पता यहाँ पर आके आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो नैनी पीक आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। नैना पीक तक
पहुंचने के लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी होगी। जब आप ट्रैकिंग करके ऊपर पहुंचेंगे तो आपको एक अलग ही खूबसूरत दुनिया का दृश्य नजर आएगा। एक तरफ हिमालय श्रृंखलाएं, दूसरी तरफ नैनीताल शहर और हरियाली के बीचों बीच नैना झील। इतना खूबसूरत दृश्य शायद ही आपने कहीं देखा होगा। आप अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे इस खूबसूरत नजारे से। तो आप इस खूबसूरत से नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना, साथ ही से कैमरे में भी जरूर कैद करना, क्योंकि ये यादें आपको हमेशा याद दिलाएंगी नैनीताल ट्रिप की। अगर आप मानसून के मौसम में यहाँ पर आते हैं तो आपको पहाड़ बादलों में छुपे हुए नजर आएंगे। आपको कुछ भी साफ नजर नहीं आएगा। यहाँ पर नैना पीक पर ट्रैकिंग करने का सही समय होता है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। और हाँ, ट्रैकिंग के लिए अच्छे जूते पहन कर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप फिसलो ना। और साथ ही अपने साथ पानी की बोतल भी लेकर जाइएगा। आपको ये ट्रैकिंग बहुत आनंद देगी। जब आप ट्रैकिंग करके थके हारे पहुँचते हैं और सामने ही नजर आए आपको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, तो आप अपनी सारी थकान छू मंतर कर देंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतनी दूर ट्रैकिंग करके आए हैं। आपको बहुत आनंद आने वाला है यहाँ पर। तो जब भी आप नैनीताल ट्रिप पर आए, यहाँ पर जरूर जाएं। अगर आप बर्फ से ढके पहाड़ों को निहारना चाहते हो तो बिना कुछ सोचे समझे चल देना स्नो व्यू पॉइंट पर। यहाँ से आपको जो अद्भुत और खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा, आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे। यहाँ से नंदा देवी और त्रिशूल जैसी चोटियों का जो सुंदर दृश्य प्रस्तुत होता है, हम आपको बातों से बयां नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। आप इस मनमोहक दृश्य को केबल कार राइड और रोपवे से भी निहार सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा इस प्यारे से नजारे को एंजॉय करने के लिए। अगर आप नैनीताल घूमने का मन बना रहे हैं तो पहले जान लें किस महीने में यहाँ पर जाना अच्छा होगा। नैनीताल का मौसम साल भर में अलग अलग रूप में देखने को मिलता है और हर मौसम में यहाँ पर्यटक घूमने भी आते हैं। नैनीताल जाने के लिए बढ़िया मौसम जनवरी से मार्च के बीच है। अगर आप बर्फबारी पसंद करते हैं तो इस मौसम में यहाँ घूमने के लिए जरूर जाएं। अगर आप अप्रैल से जून के बीच में यहाँ पर आते हैं तो आपको इस समय नैनीताल में ठंड मिलेगी और पूरा शहर फूलों की खुशबू से महकता हुआ मिलेगा। अगर आपको फूलों से भरी घाटियों और हरे भरे नजारों का आनंद लेना है तो आप इस मौसम में जरूर आइएगा। और अगर आप यहाँ पर सितंबर से दिसंबर के समय में आते हैं तो इस दौरान यहाँ पर हल्की ठंड और मौसम भी बेहद सुहावना मिलेगा आपको। अगर आप शांति और ताजगी का मजा लेना चाहते हैं तो इन महीनों में घूम सकते हैं आप नैनीताल में। तो आप सोच लीजिएगा आपको कौन सा मौसम पसंद है और आपको क्या नजारे देखने हैं। जो मौसम पसंद हो उसी में आप नैनीताल की ट्रिप प्लान कर लीजिएगा। अगर आप नैनीताल जाने का प्लान रेल से बनाते हो तो आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक आना होगा, जो लगभग 34 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से आपको दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएगी। आप बस से भी नैनीताल आ सकते हैं। दिल्ली से नैनीताल आने में आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। तो वोल्वो बस में अपनी टिकट बुक कराइए, रात में सोना और सुबह आप पाओगे कि आप नैनीताल पहुंच गए हैं। अगर आपको हवाई यात्रा करनी है तो आपको पंतनगर एयरपोर्ट पर आना होगा। नैनीताल में कोई एयरपोर्ट नहीं है। नैनीताल का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट, जो शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको जो भी रूट सूट करे आप उससे पहुंच जाइएगा, लेकिन नैनीताल पहुंच जरूर जाइएगा। नैनीताल एक खूबसूरत जगह है जो आपके मन को सुकून देने वाली है। यहाँ घूमने आएंगे तो आपको बहुत ही प्यारे प्यारे नजारे मिलेंगे जो आपके मन को और आँखों को सुकून देने वाले होंगे। आप जब भी नैनीताल ट्रिप पर आए इन जगहों पर घूमने जरूर जाएं और आपको इनमें से सबसे प्यारी जगह कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप पूरा ट्रिप प्लान देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बजट होटल या लग्जरी होटल की तलाश कर रहे हैं तो उनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमने आपके ट्रिप को बेहद आरामदायक और आसान बना दिया है। जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।